मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी इंसान एक भी लफ्ज नहीं बोल पाता। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, सांस चल रही हो मगर अंदर सब खामोश हो जाए और बस एक लबों से निकले। कभी बारिश की हल्की बूंदें चेहरे पर गिरती हैं तो लगता है आसमान भी मेरे साथ रो रहा है, जैसे उसने भी सुन ली हो वो दुआ जो मैंने रात मांगी थी बगैर आवाज के। कभी रात के आखिरी पहर सारी दुनिया सोई हो, तुम जाग रहे हो और अपने रब से आंखों की जबान में बात कर रहे हो। आंखों से बहते आंसू हर लफ्ज को धो रहे हूं। कभी बाजार की भीड़ में लोग हंस रहे हूं मगर तुम्हारे दिल पर खामोशी का पर्दा गिरा हो। यादें तुम्हें पीछे खींच रही हूं, वो लम्हे जब तुमने बस आसमान की तरफ देखा था। कभी मुश्किल इतनी बढ़ जाए कि दिल कहे अब खत्म, फिर भी तुम हाथ उठा लो और बस कह दो या अल्लाह बस। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई ख्वाब टूट जाए मगर दिल कहे ये अंजाम नहीं, कहीं ना कहीं कोई नया आगाज मेरा मुंतजिर है। जिंदगी के हर मोड़ पर ये सब लम्हे आते हैं, कभी बचपन की मासूम दुआओं की सूरत, कभी जवानी के बड़े ख्वाबों के रूप में, कभी बुढ़ापे के सुकून की तलाश में। कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह तुम्हें कुछ इशारे देता है, ऐसे लम्हे जो आम नहीं लगते मगर अंदर कहीं एक नरमी सी छो जाते हैं। अगर ये इशारे तुम्हें महसूस हो जाएं तो समझ लो दुआ की कबूलियत की गाड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। और आज शायद वो लम्हा तुम्हारे सामने भी है। बस एक पल के लिए रुक जाओ, सांस को थाम लो, दिल को सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे दिल को नई रोशनी देगा। पहला इशारा। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपने किसी मकसद के लिए दिन रात मेहनत की हो, महीनों की दौड़ धूप, सैकड़ों मुलाकातें, दर्जनों दरख्वास्तें, लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आए, हर रास्ता जैसे कांटों से भरा हो। आप किसी नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू देते हैं, हर बार जवाब यही आता है हम आपको कॉल करेंगे, मगर वो कॉल कभी नहीं आती। आपका बिजनेस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हर बार किसी न किसी बहाने रख जाता है, या फिर आपकी पढ़ाई के लिए किसी बड़े उदारे में दाखिला कागजी कार्रवाई में अटक जाता है। फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। वो अफसर जो पहले आपको टाल देता था खुद फोन करके कहता है आपके कागजात तैयार हैं। वो दोस्त जो मसरूफ था अब आपके काम में मदद करने के लिए वक्त निकालता है। वो ईमेल जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे अचानक आप इनबॉक्स में आ जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ पहला इशारा है कि आपकी दुआ कबूल होने के करीब पहुंच गई है और वो रास्ते जो बरसों से बंद थे अब उसके हुक्म से खुलने लगे हैं। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह का तकवा अख्तियार करे अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसने गुमान भी न किया हो। सूरत तलाक। ये आयत सिर्फ खाने पीने के रिस्क तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मसले में अल्लाह का वादा है कि जो उससे डरता है, उसके हुक्म को मानता है और हलाल व हराम का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके लिए बंद दरवाजे खोल देता है। मुखरजों का मतलब है ऐसा रास्ता जिसका वजूद आपको नजर भी ना आया हो, ऐसा हल जो आपकी सोच से बाहर हो और ऐसा सबब जो आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। यही वजह है कि जब आपकी मेहनत के बाद रुकावटें एकदम खत्म होना शुरू हो जाएं, जब काम के मराहिल आसान हो जाएं और जब लोग आपकी मदद के लिए खुद आगे बढ़ने लगें, तो ये सिर्फ इंसानी मेहरबानी नहीं, ये अल्लाह का इशारा है कि दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फर्ज करें आप कई महीनों से घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हर खरीदार आता है, देखता है और बहाने बनाकर चला जाता है। आप इश्तहार पर पैसा लगाते हैं मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। फिर एक दिन अचानक एक शख्स आता है, घर देखता है और फौरन एडवांस दे देता है। ये वो लम्हा है जब आप समझ जाते हैं कि रुकावटें हट रही हैं और अल्लाह ने आसानी का दरवाजा खोल दिया है। हमें क्या करना चाहिए जब ये इशारा मिले? फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी नीयत को पाक रखें
और इस आसानी का गलत इस्तेमाल न करें, मजीद आजिज़ी के साथ दुआ करते रहें, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुआ और भी तेज़ी से मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरा इशारा, कभी आप एक ऐसी हालत में होते हैं जहां हर तरफ से उम्मीद टूट रही होती है। आपने बहुत कोशिश की हो, दरवाजे खटखटाए हों, मगर हर बार मायूसी का जवाब मिला हो। फिर एक दिन, बगैर किसी मंसूबे के, आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आपके मसले का हल बन जाता है। ऐसा शख्स जिसे आप पहले ज्यादा जानते भी नहीं, लेकिन वो आकर आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ये शख्स कभी किसी उदारे का अफसर हो सकता है, कभी किसी कंपनी का HR मैनेजर, कभी एक पुराना दोस्त या मोहल्ले का बुजुर्ग, या कभी कोई अजनबी जिससे मुलाकात सिर्फ एक बार हो मगर वो जिंदगी का रख बदल दे। ये महज इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का इंतज़ाम है जो वो इस वक्त करता है जब आपकी दुआ कबूलियत के करीब हो और वो चाहता है कि आपको वो चीज़ या मौका दे जो आपने मांगा है या उससे भी बेहतर। दूसरा इशारा, वो लोग या मौके जो आपकी मदद के लिए अचानक सामने आ जाएं। अल्लाह फरमाता है, और वही है जहां उम्मीद हो जाने के बाद बारिश नाजिल करता है और अपनी रहमत को फैला देता है, और वही कारसाज और लायक हम्द है। सूरत शोरा। ये आयत सिर्फ बारिश के बरसने का जिक्र नहीं, बल्कि उसमें जिंदगी की एक बड़ी हकीकत पुशीदा है कि अल्लाह उस वक्त अपनी मदद भेजता है जब इंसान हर तरफ से मायूस हो चुका हो। ये मदद कभी बारिश की सूरत में आती है, कभी किसी इंसान की सूरत में, और कभी किसी ऐसे मौका की सूरत में जो आपने सोचा भी ना हो। जब दुआ कबूल होने के करीब होती है तो अल्लाह असबाब पैदा कर देता है, यानी वो चीज़ें या लोग जो आपको मंजिल तक पहुंचा दें। ये असबाब कभी इतने गैर मुतवक्का होते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि ये सब किस तरह हुआ। फर्ज करें, आपका कारोबार बंद होने के करीब है, बैंक का कर्ज बाकी है और गाहक आना बंद हो गए हैं। आप हर जगह जाकर मदद मांगते हैं, मगर सब माजिरत कर देते हैं। फिर एक दिन एक पुराना कस्टमर अचानक आता है और एक बड़ी डील कर लेता है जो न सिर्फ आपका कर्ज उतार देती है बल्कि कारोबार दोबारा चलाने का मौका भी देती है। या फर्ज करें, आप बैरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा का केस रखा हुआ है। फिर एक पुराना कोलीग अचानक मिलता है और वो अपने जानने वाले की मदद से आपका केस एक हफ्ते में मंजूर करवा देता है। ये वो लम्हे हैं जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से पैदा होते हैं, और ये इस बात का इशारा है कि दुआ कबूल होने के करीब है। हमें क्या करना चाहिए जब ये इशारा मिले? तो समझ लें कि ये महज इंसानी ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद है। ऐसे वक्त में शुक्र और आजिज़ी को मजीद बढ़ा दें। इंसानों का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, मगर असल शुक्र अल्लाह का करें, और उस मौका को ज़ाया न करें, क्योंकि ये शायद आपकी दुआ के सफ़र का आखिरी पड़ाव हो। तीसरा इशारा, कभी आप एक लंबे उरसे से किसी मसले में फंसे होते हैं। दिन रात सोच और परेशानी आपका पीछा करती है। सोने लगते हैं तो दिमाग में हजारों खदशात, जागते हैं तो दिल पर एक भारी बोझ। फिर एक दिन बगैर किसी वजह के आपको महसूस होता है कि दिल हल्का हो गया है, गविया सीने से कोई बोझ उतर गया हो। मसला तो अभी भी वही है, हल अभी आया नहीं, मगर आपको एक अजीब सी अंदरूनी इत्मीनान महसूस होता है। ये सुकून ऐसा नहीं होता जो वक्ती मशगलों से आ जाए। ये एक गहरी कैफियत होती है जो समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से आई, क्यों आई। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल में यकीन डाल देता है कि अब तुम्हारी दुआ का वक्त करीब है। यही वो इत्मीनान है जिसे कुरान सकीना कहता है। तीसरा इशारा, दिल का गैर मुतवक्का सुकून, हालात बदलने से पहले ही। अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई ताकि वो अपने ईमान के साथ मजीद ईमान में बढ़ जाएं। सूरत फतह। जब बंदा दुआ कर करके थक चुका होता है और बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं होती, तो अल्लाह अपने ख़ास फजल से उसके दिल में ऐसा सुकून डाल देता है जिसका कोई दुनियावी सबब नहीं होता। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अब दुआ के असरात ज़ाहिर होने वाले हैं, और दिल को पहले ही अल्लाह का इत्मीनान महसूस करवा दिया जाता है ताकि बंदा घबराए नहीं। मिसलन, आप महीनों से बेरोजगार हैं, हर जगह इंटरव्यूज दिए मगर नाकामी मिली, हर रात आंखों में आंसू लिए सूते हैं। फिर एक दिन
फजर की नमाज के बाद आपको लगता है अब कुछ होने वाला है। आप खुद भी हैरान होते हैं कि ये सोच कहाँ से आई। उसी हफ्ते एक कंपनी का कॉल लेटर आता है जिसका आपने कई माह पहले अप्लाई किया था, या कोई बीमार है और डॉक्टर ने भी उम्मीद कम बताई है। लेकिन एक दिन वो शख्स कहता है, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, और चंद दिन बाद रिपोर्ट्स बेहतर आने लगती हैं। हमें क्या करना चाहिए जब ऐसा सुकून मिले? तो इस लम्हे को ज़ाया न करें। ये अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल है कि शुक्र बढ़ा दो, इस्तगफार जारी रखो और मायूसी को दिल से निकाल दो, क्योंकि अक्सर ये सुकून उस वक्त दिया जाता है जब अल्लाह ने आपकी तकदीर में वो लिख दिया होता है जो आपने मांगा है। बस अभी ज़ाहिरी दुनिया में वो पहुंचना बाकी है। अगर आपको भी कभी जिंदगी में ऐसा सुकून महसूस हुआ है, या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ये इशारे पहचान सकें, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का दिल मजबूत हो जाए, किसी की दुआ कबूल होने का यकीन बढ़ जाए और कोई टूटा हुआ शख्स दोबारा अल्लाह से जड़ जाए।